आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माई वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे फॉरेंसिक मेडिसिन है इसके कुछ 100+ क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डज द टर्म लिवर मोर्टिस और लिविडिटी रिफर टू। तो लिवर मोर्टिस हमारा क्या होता है, आपको पता है जब हमारा ब्लड डाउन, हमारी बॉडी का जो होता है ब्लड ग्रेविटेशन के थ्रू पुल डाउन हो जाता है ना, वो हमारा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और दूसरे ऑप्शन भी देख लो, क्लाउडीनेस इन द आई के अंदर नहीं दिखता। डिग्री ऑफ डाइजेशन ऑफ स्टमक कंटेंट, जो कि हमारे 4 घंटे पहले ही जितना खाना खाया होता है वो हमारा स्टमक के अंदर रहता है। रिलैक्सेशन ऑफ मसल सब्सटेंस टू राइगर मोटिस, तो ये राइगर मोटिस का है। तो जो ग्रेविटेशन पुलिंग ऑफ ब्लड का जो होता है ना, सारा का सारा नीचे की तरफ आ जाता है, सारा मतलब पानी बच जाता है, तो वो हमारा 6 घंटे के अंदर ये हो जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यही देख लो, पोस्टमार्टम कैलोसिटी इज सीन इन। ये जो हमारी पोस्टमार्टम कैलोसिटी होती है ये किस चीज़ में दिखती है आपको, तो मैसिव हेमोरेजिक, साइनाइड पॉइजनिंग, कोरोसिव पॉइजनिंग, और जो हमारी होते हैं सेप्टिस्मिया। तो ये हमारा होता है पोस्टमार्टम कैलोसिटी की बात कर रहा है। तो कैलोसिटी क्या होती है, ये हमारे स्टेनिंग भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि पोस्टमार्टम स्टेनिंग से भी कनेक्टेड होती है, और इसको हाइपोस्टेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, हाइपोस्टेसिस जो हमारा बॉडी के अंदर जब आती है, तो ये हमारे किस चीज़ से कनेक्टेड होते हैं, सेप्टिस्मिया से। तो इसमें जो मैसिव हेमोरेजिक, साइनाइड पॉइजनिंग, कोरोसिव पॉइजनिंग इससे नहीं कनेक्टेड होती, ये सेप्टिस्मिया से कनेक्टेड होती है, ये हमारी बैक्टीरिया से कनेक्टेड होती है, इवन ये हमारी इन्फेक्शन जो डिजीज़ होते हैं उनसे कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो ये इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी आवर्स आफ्टर डेथ डज द राइगर मोटिस स्टेट रिप्रेजेंट। मतलब डेथ के बाद कितने घंटे के बाद हमारा राइगर मोटिस पर्सन के अंदर दिखता है, विजिबल होता है। तो 1 आवर आफ्टर डेथ, 1 घंटे के बाद दिखता है हमारा राइगर मोटिस, या 8 to 24 आवर आफ्टर डेथ, या मोर देन 24 आवर आफ्टर डेथ, या नन ऑफ द। तो जो हमारा अप्रोक्सीमेटली कितने घंटे के बाद हमें दिखता है कि राइगर मोटिस पर्सन के आया है स्टेज में, तो 8 to 24 आवर के अंदर ही हमारा दिखता है। यहाँ पे डीप ब्लू कलर ऑफ हाइपोस्टेसिस इज सीन इन पॉइजनिंग ड्यू टू, जो हमारा डीप ब्लू कलर दिखता है, ठीक है, जो हमारा डीप ब्लू कलर दिख रहा है हाइपोस्टेसिस के अंदर, तो कैसे सीन हो रहा है, कौन सी पॉइजनिंग के थ्रू हमें दिख रहा है, तो पोटेशियम साइनाइड, फॉस्फोरस, एनिलीन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो डीप ब्लू दिखता है वो एनिलीन डाइज के अंदर दिखता है, डीप ब्लू हाइपोस्टेसिस के अंदर हमारा। ठीक है, तो इसके अंदर जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम साइनाइड का हमें चेरी रेड दिखता है। हमारा जो फॉस्फोरस होता है इसके अंदर हमें दिखता है ब्लू कलर, यहाँ हमें एनिलीन के डीप ब्लू दिखता है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इसका हमें रेड दिखता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्राइमरी इम्पैक्ट इंजरी इन केस ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इज सीन कॉमनली इन। तो किस में दिखते हैं आपको, ये जो हमारा प्राइमरी इम्पैक्ट दिख रहा है इंजरी का इन केस ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इन सीन। सबसे पहले प्राइमरी इम्पैक्ट कहाँ पे बढ़ेगा इंजरी का, तो ये आपको कहाँ दिखने को मिला, जब भी रोड पे जब भी एक्सीडेंट होते हैं, तो फेस, चेस्ट, एब्डोमेन, लग, तो जो प्राइमरी इम्पैक्ट आता है वो हमारे लेग के ऊपर दिखता है। कभी भी रोड एक्सीडेंट होता है पैरों के अंदर ज़्यादा चोट आती है। देयर इज़ अ मार्क ऑफ द टायर ट्रैक ऑन चाइल्ड थाई, चाइल्ड के थाई के ऊपर टायर ट्रैक के मार्क है, तो वो कौन से होते हैं, कॉन्टैक्ट होते हैं, पैटर्न होते हैं, एक्टोपिक ब्रूशेज होते हैं, इम्प्रिंट ब्रूशेज। तो ये हमारे इम्प्रिंट होते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट जो वो काफ़ी देर तक उसके कॉन्टैक्ट में है, पैटर्न मतलब उसके ऊपर काफ़ी देर तक कोई चीज़ रखी जाती है, पूरा पैटर्न छोड़ देती है, ये हमारे। और एक्टोपिक ब्रूशेज हमारे जो ब्रूशेज होते हैं, आपने देखे होंगे ब्रूशेज जैसे लव बाइट वगैरह होते हैं ना, उससे आप कंपेयर करके आप ये चीज़ देख सकते हो। हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्वेश्चन में, क्योंकि हमें काफ़ी क्वेश्चन कवर अप करने हैं। अब हमारे इसके अंदर जो स्पैरो फुट मार्क आर करेक्टरिस्टिक ऑफ, जो स्पैरो फुट मार्क होते हैं वो किसके करेक्टरिस्टिक होते हैं, जो हमारा होता है विट्रियोलेज, जो एसिड उस पर आता है हमारा, विंडशील्ड ग्लास इंजरी, लाइटनिंग स्ट्राइक स्टैब इंजरी। तो किसके अंदर हमारा ये देखने को मिलता है, तो ये हमारा जो स्पैरो फुट होता है ना, स्पैरो फुट, ये हमें देखने को मिलता है विंडशील्ड ग्लास इंजरी के अंदर। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑटोप्सी स्पेसिमेन फॉर वीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन प्रिजर्व इन। जो वीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जब हम ऑटोप्सी की चीज़ों को हम किसके अंदर प्रिजर्व करके रखते हैं, 50% ग्लिसरीन, 10% फॉर्मेलिन, और हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है, रेक्टिफाइड स्प्रिट या सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सोल्ट। तो ये हमारा रखा जाता है ग्लिसरीन के अंदर, जो हमारे पोस्टमार्टम के लिए हम वहाँ पे रखते हैं ना चीज़ें, तो वो हम ग्लिसरीन के अंदर रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा 9th क्वेश्चन आ जाता है। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9th क्वेश्चन हमारा कहता है द नोट ऑन जुडिशियली हैंगिंग इज प्लेस्ड एट। जब जुडिशियली हैंगिंग होती है तो नोट हमारा कहाँ पे प्लेस्ड होता है,
जुडिशियल में तो जब हमें फांसी की सजा होती है, जब वहाँ पे हमारा नोट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बॉडी के ऊपर, इसके ऊपर ये बात कर रहा है। तो ये हमारा होता है। बस बैक ऑफ द नेक, गले जो हमारी नेक होती है इसके पीछे की तरफ नोट प्रेजेंट है जो गांठ लगी होती है, या साइड ऑफ द नेक, या बिलो द चिन, चिन के नीचे हमारा आगे की तरफ, या चॉइस ऑफ द हैंगमैन की चॉइस है। तो ये साइड ऑफ द नेक आता है, नेक के बिल्कुल साइड में हमारा होता है, जो फांसी जब होती है ना उसके अंदर लेफ्ट साइड ऑफ द, जो होते हैं लेफ्ट साइड होते हैं, साइड ऑफ द नेक, और ये भी लेफ्ट साइड होते हैं हमारे, ठीक है। अब 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सस्पेक्टेड एयर एम्बोलिज्म, पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा, हाँ, सस्पेक्टेड एयर एम्बोलिज्म बॉडी कैविटी इज टू बी ओपन फर्स्ट इज, जो हमारा सस्पेक्टेड एयर एम्बोलिज्म होता है, जो हमारा आर्टिफिशियल एस्फिक्सिया होता है। एयर एम्बोलिज्म में आर्टिफिशियल एस्फिक्सिया, जो मतलब दम घुटने से आर्टिफिशियली जो बनाई गई है कंडीशन, उसके अंदर जब होता है ना उसको हम एयर एम्बोलिज्म बोलते हैं। तो बॉडी कैविटी टू बी ओपन फर्स्ट, तो हम ऐसे जब हम पता है कि आर्टिफिशियल एस्फिक्सिया दम घुटने से इंसान मरा है, तो उसमें हम कौन सी वाली बॉडी कैविटी को लेंगे, ब्रेन, एब्डोमेन, थोरक्स या पेल्विक। इसके अंदर हमारी ब्रेन तो खुलेगी नहीं क्योंकि हैंगिंग से पर्सन है, एब्डोमेन भी बाद में ही खुलता है, पेल्विक्स भी बाद में, ये तो लास्ट में है, ये तो होता ही नहीं है ऑलमोस्ट, तो थोरक्स हमारा इसके अंदर ओपन होता है। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन डेथ डिपेंड अपन ऑल एक्सेप्ट, मतलब जब भी ब्रेन डेथ होता है तो उसके लिए डायग्नोसिस जो करते हैं, ए डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन डेथ डिपेंड अपन ऑल एक्सेप्ट, मतलब सबके ऊपर डिपेंड होता है, किस पे नहीं होता। तो जो हम ब्रेन डेथ होता है तो ये जब पता चल रहा है किस चीज़ पे डिपेंड हो रहा है, वो उनका बताना, जिस पे नहीं होता एक्सेप्ट उस पे नहीं बताना। तो फर्स्ट डायलेटेड या फिक्स्ड प्यूपिल, नो स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग, फ्लैट EEG, जो ECG हमारे आते हैं, अ सेसेशन ऑफ कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका जो हमारा आता है ना, जब हमारा ब्रेन डेथ होगा तो डिपेंड होता है पीपल के ऊपर भी, क्योंकि पीपल के हम उससे भी देखते हैं स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग भी नहीं हो रही और फ्लैट ECG आ रही है, तो इन तीनों के अंदर तो ब्रेन डेथ होता है, इसके ऊपर डिपेंड होता है। बट जो लास्ट कह रहा है सेंसेशन ऑफ कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारा कार्डिक डेथ होता है, हार्ट अटैक जब इंसान का आता है तो उसमें ब्रेन डेथ नहीं देखने को मिलता, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक्सुअली एस्फिक्सिया इज एसोसिएटेड विद विच सेक्सुअली बिहेवियर, जो सेक्सुअली एस्फिक्सिया होता है, ठीक है, ये मैंने पढ़ा रखा आपको, तो ये किस सेक्सुअली बिहेवियर से जुड़ा होता है। एक हमारा था मैसोचिज्म, सैडिज्म, फैटिसिज्म और वोयूरिज्म। तो जो हमारे मैसोचिज्म होता है ना, इसमें जो फीमेल होती है ना, तो वो मतलब बहुत सारी ज्वेलरी वगैरह के साथ वो एक तरह से एक्टिव पार्टनर की तरह प्ले करते हैं, वो हमारा मैसोचिज्म होता है। तो इसका सेक्सुअली एस्फिक्सिया, जो सेक्सुअली उसे फांसी लग जाती है, तो वो हमारे मैसोचिज्म की वजह से होते हैं। इसके सैडिज्म और फेटिसिज्म, वोगरिज्म, ये आपको पता ही है, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो टार्डियोस्पोट इन हैंगिंग कॉमन एट ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो टार्डियोस्पोट होता है, ठीक है, वो हमारा कॉमन होता है, इन हैंगिंग आर कॉमन के अंदर टार्डियोस्पोट आपको दिखा, छोटे छोटे स्पॉट्स आपको बॉडी पे दिख जाते हैं एट द फॉलोइंग साइट एक्सेप्ट, मतलब सारी साइड पे आपको दिख जाएगी, किस पे नहीं दिखेगा इस पे पूछा गया है। तो स्कार्फ, आईब्रो, फेस या चेस्ट वाल। अब चेस्ट वाल का आपको पता है, चेस्ट वाल के ऊपर हमें है ना, जब भी वो होता है ना कोई डूब के बना है ड्राइनिंग के केसेस, तो उसके अंदर आपको टार्डियोस्पोट वगैरह दिखते हैं, तो चेस्ट वाले हमें हैंगिंग में नहीं दिखेंगे, स्कार्फ पे भी आपको दिख जाएंगे, आईब्रोज पे भी दिखते हैं, फेस पे भी, सब पे आपको टार्डियोस्पोट्स दिखते हैं, छोटे छोटे जो स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अबॉर्शन स्टिक यूज्ड इन क्रिमिनल अबॉर्शन कोज अबॉर्शन बाय द मैकेनिज्म ऑफ, जब अबॉर्शन स्टिक हम यूज़ करते हैं क्रिमिनल अबॉर्शन के लिए जो कि कोज करते हैं अबॉर्शन, तो उसमें क्या चीज़ होती है हमारी, फर्स्ट यूटेरियन कॉन्ट्रैक्शन, स्टिमुलेशन ऑफ यूटेरियन नर्व, यूटेरियन इन्फेक्शन एंड नेक्रोसिस और प्लेसेंटा सेपरेशन। अब प्लेसेंटा की हमारी बात कब आ रही है, जब बेबी काफ़ी बड़ा हो जाता है उसके बाद टाइम में हमारे प्लेसेंटा की हमारी बात आती है, तो ये तो है नहीं। यूटेरियन इन्फेक्शन एंड नेक्रोसिस नहीं। स्टिमुलेशन ऑफ यूटर, जब भी अबॉर्शन करना होता है तो यूटेरियन में कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करवाते हैं जिससे हमारी ब्लीडिंग होती है, ठीक है, वो हमारा होता है। अबॉर्शन स्टिक उसके लिए यूज़ होती है यूटेरियन कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, टार्डियोस्पोट्स आर, जो टार्डियोस्पोट्स होते हैं अभी मैंने बताया, जो कि हमारे स्काल्प, आईब्रो, फेस, हमारे मुंह पे पूरे पे दिख रहा है, चेस्ट वाल पे नहीं दिखते, ड्राइनिंग वगैरह में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे कॉमन हैं सब में। तो कौन सी साइड पे नहीं दिखते, ये हमारे चेस्ट वॉल पे नहीं दिखते, वहाँ पे ही शोल्डर में दिखते जाता है। टार्डियोस्पोट्स आर, ये कौन से होते हैं, सेप्टिस्पिया, एंडोकार्डिटिस और मेनिंगोकोकेमिया, तो ये तीनों की तीनों है। अब सेप्टिस्मिया के मैंने आपको बताया, ये बैक्टीरिया वगैरह जो होता है उससे रिगार्डिंग होता है। एंडोकार्डियसिस जो हमारा डिजीज़ होती है, ये किससे, एंडो नाम से देखो, लंग रिलेटेड हमारी डिजीज़ होती है।
कोकेनियम, ठीक है, ये हमारी ब्लड पॉइजनिंग, जो ब्लड की पॉइजनिंग होती है ना उसके रिगार्डिंग हमारी ये चीज़ आ जाती है। तो ये हमारे कार्डियोस्पोर्स होते हैं। इन तीनों में लंग की चीज़ें भी है, ब्लड की भी है और बैक्टीरिया से भी है, तो इन सब में कार्डियोस्पोर्स आपको दिख जाएगा। कार्डियोस्पोर्स आर यही होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अबॉर्शन इज द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर। अबॉर्शन क्या होता है, किसे बोलेंगे, जब हमारी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कब हो जाती है उसको हम अबॉर्शन में 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 13 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 32 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 34। अब आपको पता है जो प्रेगनेंसी होता है वो 28 वीक की होती है, तो ये हमारी 28 वीक का होता है। द अर्लीस्ट साइन ऑफ डेथ, जो सबसे पहले साइन आता है डेथ का, वो कौन सा होता है, लॉस ऑफ स्किन जो इलास्टिसिटी और कॉर्नियल क्लाउडिंग, कूलिंग ऑफ बॉडी, पोस्टमार्टम लिविडिटी। तो जो अर्लीस्ट साइन हमारे डेथ में आ रहा है तो वो लूज ऑफ स्किन इलास्टिसिटी, जो हमारे प्राइमरी फ्लैसिडिटी होती है ना, वो अर्लीस्ट साइन होती है डेथ की। तो लूज ऑफ स्किन की इलास्टिसिटी लूज हो जाती है जितनी मसल्स होती है, ठीक है। कॉर्नियल क्लाउडिंग, कूलिंग ऑफ द बॉडी ये हमारे बाद में आता है, और पोस्टमार्टम लिविडिटी भी हमारे बाद में आता है, ठीक है। इनके मैं टाइमिंग वगैरह आपका धीरे धीरे सारे कंटिन्यूसली इनमें क्वेश्चंस में आपको ऑलमोस्ट सबके रिवीजन में आपको करवा दूंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रग एंड एक्सरे शुड बी अवॉइडेड इन द डैश ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। जो ड्रग एंड एक्सरे हम अवॉइड कर देते हैं कौन सी प्रेगनेंसी के टाइम पे, एक्सरे, क्योंकि आपको पता है कितनी हार्मफुल ये रेज देता है, तो कौन से ट्रिमेस्टर के अंदर हम ये करते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट ट्रिमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो जो ड्रग्स की बात होती है और एक्सरे की बात होती है, ये हमारे बोला जाता है प्रेग्नेंट लेडी को ये फर्स्ट ट्रिमेस्टर के अंदर ही ये इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट ट्रिमेस्टर। टेकेनोरिया रिफर टू, अब टेकेनोरिया की यहाँ पे बात आ रही है, तो टेकेनोरिया हमारे किस चीज़ से रिफर होता है। टेकेनोरिया पहले आपको ये बताना चाहिए कि क्या चीज़ है, जब आई के अंदर हमारे चेंजेस आते हैं, ठीक है, रिंकल वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, ये टेकेनोरिया होता है, आई के अंदर होता है। टार्टियोस्पोर्स हमारे बॉडी के ऊपर स्पोर्ट्स आ जाना, और टेकेनोरिया हमारे आई के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलता है। तो ये हमारा पोस्टमार्टम स्ट्रेनिंग से होता है, फ्लैसिडिटी ऑफ आईब्रो, रिंकल, डस्टी स्क्लेरा और मैगट ग्रोथ। तो मैगट ग्रोथ तो अलग ही बात हो गई ना, अलग ही लेवल का क्वेश्चन हो गया। तो ये हमारा फ्लैसिडिटी ऑफ आईबोल के अंदर जो फ्लैसिडिटी होते हैं उसके अंदर आते हैं, तो वो हमारा टेकेनोरिया होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पाल्डिंग साइन इज सीन इन, कौन से में दिख रहा है, ड्राउनिंग, ममिफिकेशन, एडिपोसिस, मैक्रेशन। अब ये सारी टर्म आपको होता है, ड्राउनिंग डूब जाता है इंसान, स्पाल्डिंग साइन होता है जो कि मतलब जो हमारा मम्मीफाइड बॉडी हो जाती है ना, मतलब एक तरह से स्पाल्डिंग साइन आपको ये पढ़ने को मिलेगा जब प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो बेबी होता है ना वो मतलब अंदर ही लेडी के मर जाता है, मतलब डिलीवरी से 28 वीक पहले ही वो बेबी मर जाता है, तो उसके अंदर स्पाल्डिंग साइन देखा जाता है, ठीक है, जो बॉडी हमारा चेंज हो जाती है। तो ये हमारा मैक्रेशन में देखने को मिलता है, क्योंकि ड्राउनिंग, एडिपोसिन और मम्मीफिकेशन। एडिपोसिन हमारा जब मर जाता है आदमी उसके काफ़ी टाइम के बाद आता है, उसके बाद मम्मीफाइड बहुत लेट होती है, तो ये मैक्रेशन के अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगर ये सारी टर्म नहीं पढ़ी हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं ये सारी टर्म आपके एग्जाम से पहले आपके लिए लेके आ जाऊँगी। अब 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, रेक्टल टेम्परेचर डज नॉट अप्रिशिएट फॉल टिल व्हाट टाइम आफ्टर डेथ। जो रेक्टल टेम्परेचर होता है वो डज नॉट अप्रिशिएट फॉल, नीचे नहीं फॉल नहीं करेगा, ठीक है, टिल व्हाट टाइम आफ्टर डेथ, डेथ के कितने टाइम बाद रेक्टल टेम्परेचर होता है, क्योंकि आपको पता है जो टेम्परेचर वगैरह हमारा देखा जाता है बॉडी का, रेक्टल टेम्परेचर ही देखा जाता है बॉडी का, ठीक है, कि क्या इन्वायरमेंट, क्या बॉडी का तापमान है हमारा उस टाइम पे, तो उसी के तो फॉल टिल व्हाट टाइम आफ्टर डेथ के कितने टाइम के बाद ये हमारा गिर जाता है, फॉल हो जाता है। तो इसके हमारे ऑप्शन क्या क्या बोल रहे हैं, इसका हमारा ऑप्शन नंबर ये बोला है 15 से 30 मिनट में, 30 से 60 मिनट में, 60 से 90 मिनट में। तो ये हमारा जो होता है ना आधे से 1 घंटे के अंदर हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है, इसका भी ऑप्शन नंबर ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी सीन इन पॉइजनिंग फ्रॉम। जो पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी होती है हमारे कहाँ देखने को मिलते हैं, कौन सी पॉइजनिंग के टाइम पे हमें ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो हमारी पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी होती है वो हमें देखने को मिलती है पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी, ठीक है, ये हमारे आर्सेनिक, स्ट्राइचिन, साइनाइड और ओर्बिन, ये हमारे जो होते हैं स्ट्राइचिन के अंदर हमें पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोस्टमार्टम लिविडिटी वेल डेवलप्ड विद इन। जो पोस्टमार्टम लिविडिटी होती है, ठीक है, एक हमारी ये 3 होती है टर्म, राइगर्स मोर्टिस होती है, लिविडिटी होती है और हमारी हाइपोस्टेसिस होती है, जो इसको ही बोलते थे लिविडिटी को, ठीक है, एल्गर मोर्टिस होती है और एक प्लेरोमोर्टिस जो हमारा पीली हो जाती है बॉडी उसके लिए होती है, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं। अब राइगर मोर्टिस आपको पता है हमारी जो बॉडी है अकड़ जाती है, वो हमारी राइगर मोर्टिस होती है, बॉडी अकड़न आ जा बॉडी के अंदर, वो हमारी राइगर मोर्टिस होती है। और उसके बाद जो होती है लीवर मोर्टिस होती है और हमारी एक होती है
क्या होती है? एल्गर मोर्टिस। एल्गर मोर्टिस बॉडी कूल, ठंडी पड़ जाना, ठीक है, जो एल्गर मोर्टिस होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, कूलिंग। अब जो लिवर मोर्टिस होते हैं तो ब्लड पुल डाउन हो जाना, ग्रेविटी, जो बॉडी का कलर चेंज हो जाते हैं, पूरी मतलब एक बॉडी के ऊपर मतलब हाइपोस्टेसिस वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं लिवर मोर्टिस कि जहाँ पे बॉडी पड़ी होती है ना वहाँ पे ना एक कलर, एक पूरी शेप का अपना कलर है जो कि एग्जैक्टली लाइक ब्रशेस वगैरह की तरह दिखता है, पर वो होता नहीं है, ठीक है। एट द लास्ट में उसके मार्जिन भी मर्ज हो जाते हैं, वो हमारे होते हैं। तो इसे पोस्टमार्टम लिविडिटी वेल डेवलप विद इन, जो हमारे पोस्टमार्टम, ये तो कैलोरिसिटी के बारे में था। अब पोस्टमार्टम लिविडिटी वेल डेवलप विद इन, लिविडिटी कब डेवलप हो रही है? वेल, बहुत अच्छे से डेवलप कब हो जाती है? ये हमारी 4 आवर्स के अंदर हो जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हम साथ साथ कर लेते हैं। कॉमनेस्ट कोज ऑफ जो इम्पोर्टेंस इन मेल इज, ठीक है, कॉमनेस्ट कोज क्या होता है? इम्पोर्टेंस का, ठीक है। तो ये हमारा होता है एड्रेनल डिसफंक्शन, टेस्टिकुलर फेलियर, माल डेवलप पेनिस और साइकोजेनिक, ये हमारा साइकोजेनिक होता है। कॉमनेस्ट कोज ऑफ इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस मतलब होता है जो कि मतलब डेवलप नहीं करना, इम्पोर्टेंस उसके अंदर पोटेंशियल आपको नहीं दिख रहा, तो वो साइकोजेनिक होता है, ठीक है। ये हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी है। अब कार्डिक स्पाज्म कॉमनली सीन इन, जो कार्डिक स्पाज्म होता है, ठीक है, कार्डिक स्पाज्म हमारा क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जब भी पर्सन मर जाता है तो हम कहते हैं ना कि उसके हाथ में देखना कि उसके हाथ में मिट्टी वगैरह नहीं है, उसकी जो रिस्ट होती है वो मतलब टाइटली पैक्ड होती है। तो जब वो आता है वो कार्डिक है, जो कि पर्सन जब मरता है ना वो एट अ टाइम आता है, उसी टाइम पे आ जाता है, उसी टाइम पे पर्सन के ना टाइट हो जाते हैं मसल्स वगैरह, जो उसके अंदर मिट्टी वगैरह होते हैं वो कवर अप हो जाते हैं। तो कॉमनली सीन कहाँ देखने को मिलता है? ये आप मैंने बता ही दिया, लेग हैंड नेक मसल्स इन्वॉल्वेटरी मसल, ये हमारे हैंड के अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब हमारा बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, फिक्सेशन ऑफ पोस्टमार्टम स्टेनिंग ओक्यूरेंट, जो फिक्सेशन हो रहा है पोस्टमार्टम स्टेनिंग का वो हमारा कब ऑकर हो रहा है? पोस्टमार्टम स्कैनिंग, स्कैनिंग कौन सी वाली होगी? स्टेनिंग, जो कि हमें कैलोरिसिटी बोला मैंने, टर्म से ये याद रखना है, लिविडिटी होती है, इन सब की ये एक ही टर्म होती है, ठीक है। स्टेनिंग जो होती है कैलोरिसिटी और लिविडिटी, ये सारे होते हैं। ये हमारे फिक्सेशन कब हो जाता है, ठीक है। लिविडिटी में क्या है? एल्गर मोर्टिस में कलर हमारा जो होता है ठंडी होती है बॉडी, राइगर में हमारी क्या होती है? अकड़ जाती है बॉडी, और लिविडिटी के टाइम पे क्या है? एक स्टेनिंग आ जाती है बॉडी पे। तो ये कब हमारी अकर हो जाती है? फिक्सेशन ऑफ पोस्ट, जब फिक्स हो जाएगी कि उससे ज़्यादा नहीं होगी, उससे कम नहीं होगी, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 4 to 6 आवर होता है। तो इसका 6 आवर आंसर। हीट स्टिफनिंग ओकर व्हेन बॉडी एक्सपोज्ड टू टेम्परेचर, हीट स्टिफनिंग हम कब ओकर होते हैं? जब बॉडी एक्सपोज होती है टेम्परेचर में, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो जो एक तो हीट स्टिफनिंग होती है, एक हमारी कोल्ड स्टिफनिंग होती है, जो कि हमारे माइनस में जब टेम्परेचर चल जाता है ना, -4 के बाद जब हमारे चले जाता है वो हमारा कोल्ड की रिगार्डिंग हो जाता है। तो हीट स्टिफनिंग के अंदर हमारा 65 डिग्री सेल्सियस से जब ऊपर टेम्परेचर गया तो बॉडी के अंदर हीट स्टिफनिंग आ जाएगी। अगर राजस्थान में कोई डेड बॉडी पड़ी है और वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हाई है, 65 से ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पे हीट स्टिफनिंग वो अकड़ जाएगी बॉडी अलग ही उसमें। इसके बाद एडक्शन, फ्रैक्चर ऑफ हार्ड यूजुअली एंड वन साइड इज सीन इन, जो एडक्शन फ्रैक्चर होता है हार्ड का यूजुअली कहाँ? एक ही साइड देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो कौन सा है? यहाँ पे एडक्शन बोला है, ठीक है। ये हैंगिंग के अंदर देखने को मिलेगा, थ्रोटिंग, ग्रोटिंग, गैरोटिंग और नन ऑफ द अबव। तो ये एडक्शन फ्रैक्चर होता है हार्ड बोन का, जो पीछे से दिखता है, एक ही साइड देखने को मिलेगा। तो ये आपको थ्रोटलिंग में, क्योंकि एक तरफ से क्या है बहुत ज़्यादा फोर्स मिल रही है, ठीक है। नॉर्मली ये जो थ्रोटलिंग में भी हमारा आता है। अगर यहाँ पे इन तीनों के साथ साथ एक और मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन भी लिखा है, तो हमारा इसका मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन इसका आंसर होगा, क्योंकि इसके अंदर और ज़्यादा प्रेशर लगता है। आप कभी किसी को गुस्से में गला दबा रहे तो मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन में होगा ना। और हैंगिंग में तो आपको पता है कहीं से भी टूट सकते हैं। ग्रोटिंग में आपको पता है जो हमारा होता है ना, लिगेचर के थ्रू हम किसी को ग्रोटिंग, एक ही झटके से किसी को मार रहे हैं, तो वो हमारी ग्रोटिंग आ जाती है। अब हमारा इसके बाद आता है राइगर मोटिस फर्स्ट एविडेंट इज, जो हमारा राइगर मोटिस होता है फर्स्ट एविडेंट किस चीज़ का था ये? तो इंटेस्टाइन, मायोकार्डियम, इंटेस्टिनल मसल और आईलिड। इसे वो राइगर मोटिस स्टार्ट्स व्हेन, मतलब राइगर मोटिस फर्स्ट एविडेंट, फर्स्ट कहाँ पे आएगा, कहाँ आपको फर्स्ट देखने को मिलता है? तो ये हमारा आईलिड के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है, और आईलिड में भी अपर आईलिड पे देखने को मिलता है। सबसे पहले आईलिड में आता है राइगर मोटिस, ठीक है। अब क्यूटिस एंसेरिया ऑफ राइगर मोटिस ड्यू टू स्टिफनिंग ऑफ, ठीक है। अब इसके अंदर क्यूटिस कब पूछ रहे हैं, ठीक है। क्यूटिस एंसेरियन ऑफ राइगर मोटिस ड्यू टू स्टिफनेस ऑफ, तो ये क्यूटिस एंसेरियस क्या होता है? क्यूटिस एंसेरियन ये हमारे जो गूस बम्प्स होते हैं, ठीक है,
गूस बम्स जो होते हैं ना वो ड्यू टू स्टिफनेस ऑफ किसकी स्टिफनेस से दिखते हैं आपको? फर्स्ट इरेक्टर पिलोरिया, बाइसेप, क्रेमेस्टर, डायफ्राम। तो ये जो हमारा होता है देखने को आपको मिलेगा इरेक्टर पिलोरियम से, ठीक है। इलेक्टर जो गूसबम्स हमारे बॉडी में आते हैं ना, यहाँ पे एक इलेक्टर पिलोरिया होते हैं जिसकी वजह से आते हैं, ठीक है। जो एनाटॉमिक मसल्स होते हैं उसका नाम है ये इरेक्टर, ठीक है। बाइसेप्स का आपको पता है बॉडी के अंदर, और डायफ्राम आपको पता है हमारे जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है वहाँ आपने देखा हुआ। क्रीमेस्टर क्या होता है? क्रीमेस्टर होता है जो हमारा वो मसल्स फंक्शन करती हैं, ठीक है। मसल्स जो फंक्शन करते हैं ना वो हमारा ये होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे हो जाते हैं। तो गूसबम्स से रिगार्डिंग इरेक्टर पिलोरियम होता है। इरेक्टर आपने एक और वर्ड हेयर के टाइम पे भी सुना होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है ए रिलायबल साइन ऑफ, एक हमारा पिक्चर ऊपर भी क्वेश्चन रह गया है, फिक्सेशन ऑफ पोस्टमार्टम राइगर मोटिस स्टार्ट व्हेन मसल एटीपी इज रिड्यूस बिलो। तो राइगर मोटिस हमारे कब स्टार्ट हो जाता है? जब मसल्स की एटीपी होते हैं रिड्यूस हो जाते हैं, जो एटीपी है वो मतलब बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाते हैं। तो वो कितने उस पर होता है? 50%, 5%, 15 या 5%। तो ये हमारा 15% के ऊपर होता है, ठीक है। 15% इसका आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये रिलायबल साइन ऑफ एंटीमोर्टम हैंगिंग, हैंगिंग जो एंटीमोर्टम होते हैं उसका रिलायबल साइन हमारा कौन सा होता है? तो ये जो हमारा होता है ए थिन लाइन ऑफ, जो हमारा होता है कंजेशन ऑफ हेमोरफेस अलोंग द एज ऑफ लिगेचर, कंजेस्टेड लिविड फेस मार्क द जो पेटियाके होते हैं, निशान होते हैं बॉडी के ऊपर आते हैं, स्वेल एंड डार्क कलर प्रोट्रूड टंग और प्रोट्रूजन ऑफ टंग। ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। तो जो रिलायबल साइन होता है एंटीमोर्टम, एंटीमोर्टम हैंगिंग, एक पोस्टमोर्टम होते हैं, एक एंटीमोर्टम। एंटीमोर्टम में जो पर्सन खुद से मरा है, और पोस्टमोर्टम क्या मरने के बाद उसको फांसी पे टांगा है। तो एंटीमोर्टम क्या, एक थिन लाइन आपको कंजेशन दिखेगी हेमोरफेस जहाँ पे खून रुका हुआ दिखेगा, अलोंग द एज ऑफ लिगेचर मार्क, कि लिगेचर के मार्क भी आपको नेक के ऊपर देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे ब्लड का वो भी कंजेशन भी हो रखा होगा। एक है कंजेस्टेड लिविड फेस मार्क विद, जो निशान होते हैं पैटिया के होते हैं, और स्वेलन डार्क कलर प्रोट्रूड टंग, ठीक है। डार्क स्वेलन भी होगी, डार्क कलर भी होगी, प्रोटीन, तो सारे के सारे होंगे ऑलमोस्ट। पर इसका जो रिलायबल लग रहा है सबसे ज़्यादा थी ये हमारे इसका फर्स्ट है, ए थिन लाइन ऑफ कंजेशन, क्योंकि अब बाहर से तो दिख गया ना एंटीमोर्टम हैंगिंग है कि पर्सन टंगा है, उसकी नेक भी लंगोट हो गई, लंबी हो गई, ठीक है। अगर इंसान खुद से फांसी चढ़ता है तो उसके यहाँ नेक लंबी हो जाता है, नेक के साथ उसका स्लाइवर भी रिपलिंग करता है, उसका मतलब फिकल यूरिन वगैरह भी निकल जाता है, और उसके जो मार्क होते हैं बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं, ठीक है। अब हमारे एक और क्वेश्चन हमारे यहाँ पे मिस हुआ था, राइगर मोटिस डज नॉट ऑक्यूर फिटस लेस देन। राइगर मोटिस किस में ऑकर नहीं होता? जब फिटस कितना कम उम्र का होता है, ठीक है। जब 9 मंथ, 7 मंथ और हमारे ऊपर थे 6 और 8 मंथ, ठीक है। ये हमारे 6 मंथ और 8 मंथ। तो राइगर मोटिस जो होता है कौन से उसमें आपको देखने को मिला है? जो 7 महीने से कम का बेबी होता है ना, उसमें आपको फिटस के अंदर राइगर मोटिस नहीं देखने को मिलता, 7 मंथ से नीचे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ एंटीमोर्टम हैंगिंग, जो एंटीमोर्टम हैंगिंग, अब इसमें क्या है? फ्रैक्चर ऑफ हार्ड बोन, हार्ड बोन का फ्रैक्चर, वो तो नॉर्मल भी हैंगिंग में हो जाता है, मारने के बाद टांगो तो भी हो जाता है। लिगेचर मार उगड़ना है, ये भी आपको देखने को। फ्रैक्चर ऑफ थायराइड कार्ड हाँ हो सकता है, ठीक है। ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा, जैसे मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको दिखेगा सलाइवा टपकता हुआ, तो वो इंसान जिंदा था इसलिए उसकी ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा, तो ये हमारा इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर कंप्रेशन, फ्रैक्चर ऑफ हार्ड बोन ऑकरेट, जो एंटीरियर पोस्टीरियर जो पोस्टीरियर कंप्रेशन होता है फ्रैक्चर का ऑफ हार्ड बोन का जब आ रहा है तो ये कैसे होता है, ठीक है। हार्ड बोन जब टूट रही है, एंटीरियर पोस्टीरियर कंप्रेशन जो आप बॉडी देखोगे ना हार्ड वगैरह की, तो उसमें आपको इजीली पता चल जाएगा। तो ये किस में आपको दिखने वाला, क्योंकि हार्ड आपको पता है सबसे छोटी होती है हमारी, ऐसे बनी होती है, तो इसमें तो ये हैंगिंग, थ्रोटलिंग या स्ट्रेगुलेशन, तो ये ऑलमोस्ट आपको सब में दिख जाएगा, पर जो मोस्टली आपको देखने को मिलेगा ना वो आपको हैंगिंग में देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है द बिट्स ऑफ लिगेचर मार्क ऑन द स्किन मे नॉट कोरस्पोंडिंग विद लिगेचर व्हेन द लिगेचर यूज्ड इज। तो जो विड्थ ऑफ लिगेचर मार्क ऑन द स्किन मे नॉट कोरस्पोंडिंग विद द लिगेचर व्हेन द लिगेचर यूज्ड इन, तो जितना लिगेचर का साइज होता है ना उतना नहीं होता जब क्या यूज़ किया जाता है? रोप, वोवन वेल्ट, नायलॉन और सिल्क फैब्रिक और इलेक्ट्रिक वायर। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक वायर को अगर कोई यूज़ करेगा तो वो पतली सी, जितनी पतली होगी ना वो उतनी गड़ जाएगी बॉडी के अंदर। नायलॉन और सिल्क फाइबर
वो बेल्ट को देखो, बेल्ट भी आपको पता है ऊपर नीचे खिसकेगी, अलग ही वो देगी। रॉप की भी, रॉप पतली सी होती है तो उसका भी वो है। तो इससे क्या कहा है, विड्थ ऑफ लिगेचर मार्क ऑन द स्किन मे नॉट कॉरस्पॉन्डिंग विद द लिगेचर व्हेन द लिगेचर यूज्ड इज, उसकी जितनी नहीं दिखेगी तो नायलॉन और सिल्क फाइबर तो ये खिसक जाता है, तो इसकी वजह से इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब बायलैटरल जो कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर ऑफ द लेरिक्स इज यूजुअली कॉज्ड बाय, जो बायलैटरल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बायलैटरल कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर ऑफ द लेरिक्स, ठीक है, लेरिक्स इज यूजुअली कॉज्ड बाय, बायलैटरल पूछा है। ठीक है, इसमें क्या है, लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन, ब्लो टू नेक, कंप्रेशन ऑफ नेक विद हेड, इसका हमारा ब्लो टू नेक इसका आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हार्ट फ्रैक्चर इज कॉमन इन, हार्ट फ्रैक्चर कॉमनली आपको किसमें दिख जाएगा। अब देखो पीछे मैंने आंसर बताया था थ्रॉटलिंग, ठीक है, उसके साथ साथ मैंने बताया था अगर मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन है तो मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन होगा, पर यहाँ पे क्या टर्म लिखा है, स्ट्रैंगुलेशन लिखी हुई है, तो यहाँ पे भी हमारा थ्रॉटलिंग ही होगा। ठीक है, अगर यहाँ मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन लिखा होता है तो हार्ट फ्रैक्चर टूट ही जाएगा। इवन हार्ट फ्रैक्चर नहीं टूटता, इसमें ये हमारे यहाँ पे वो भी जो है कार्ट्रेज भी टूट जाते हैं। ठीक है, जो होती है वो, तो वो भी थायराइड जो होती है वो भी हमारी टूट जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला करते हैं हम पहले, स्लो एस्फेक्सिया इज लाइकली टू ओकर इन हैंगिंग वैन, जो स्लो एस्फेक्सिया दिखता है तो वो हमारा कब ऑकर होता है। ठीक है, स्लो एस्फेक्सिया इज लाइकली टू ओकर इन हैंगिंग, एस्फेक्सिया मतलब दम घुटना। ठीक है, दम घुटना अभी पीछे भी बताया था मैंने। ठीक है, घुटना, द स्लो एस्फेक्सिया इज लाइकली टू ओकर इन हैंगिंग वैन लिगेचर एक्सपर्ट प्रेशर बिलो द चेन एंड डज नॉट एनसर्कल द नेक, नेक को एनसर्कल नहीं किया, पूरा सर्कल नहीं किया। ठीक है, और लिगेचर एक्सर्ट्स प्रेशर बिलो द चेन, बिलो चिन के नीचे है, लिगेचर एक्सर्ट प्रेशर बिलो द चिन एंड एनसर्कल द नेक, नेक को पूरा सर्कल कर रखा है। और आपको अगर फांसी खाता है तो वो सर्कल नहीं करता, एक तरफ से आपको उठा हुआ दिख जाता है क्योंकि ऊपर की तरफ रस्सी जाती है ना, तो ऐसे मार्क दिखते हैं। लिगेचर एक्सर्ट प्रेशर एट द लेवल ऑफ द थायराइड कार्टर, थायराइड कार्टर क्या लेवल पे होता है, लिगेचर एक्सर्ट प्रेशर बिलो द लेवल ऑफ थायराइड कार्टर से नीचे, तो आपको एस्फेक्सिया लाइकली टू होगा, जो सांस स्लो धीरे धीरे जो हो रहा है। ठीक है, इसमें धीरे धीरे बोलता है, तो लिगेचर एक्सर्ट प्रेशर बिलो द चिन, चिन के नीचे, अब चिन के नीचे अटक गया, अब गर्दन पे तो नहीं आया ना, एंड वो एनसर्कल भी नहीं किया, तो वो धीरे धीरे हमारा जो होता है और उसको सांस को दम घुटने में मदद करता है। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अब इसके बाद हमारा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ डेथ ड्यू टू हैंगिंग, हैंगिंग के सारे के सारे एक्सेप्ट कौन सा नहीं है, तो लिगेचर मार्क अराउंड ये हैंगिंग के अंदर आ जाता है। जो चाइमोसिस ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू अंडर द लिगेचर मार्क। ठीक है, जब सबक्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं अंडर द लिगेचर मार्क्स, इनकी वजह से ये भी हमारा हैंगिंग क्या आता है, डेथ इसी की वजह से होते हैं। ट्रिकलिंग ऑफ स्लाइवर फ्रॉम द मार्क या चाइमोसिस ऑफ द लेरिक्स और एपिग्लोटिस, तो इसका जो आंसर होगा हमारा चाइमोसिस ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू अंडर द लिगेचर मार्क, तो ये करेक्टरिस्टिक हमारा कि इसकी वजह से डेथ हुई होगी, तो ये नहीं हो सकता, इसके ऊपर ये एक्सेप्ट। ठीक है, कौन सा नहीं होगा, तो लिगेचर मार्क दिखेगा, ट्रिकलिंग ऑफ सलाइवा इस पे तो आप कंफर्म हो। ठीक है, जो चाइमोसिस ऑफ द लेरिक्स और एपिग्लोटिस इसका ये भी नहीं होता। ठीक है, ये हमारा बी इसका ऑप्शन है। अब चाइमोसिस क्या होता है, जो कि हमारा डिस्कलरेशन होता है। ठीक है, इससे चाइमोसिस जो बोल रहे हैं ना, इसको हम नॉर्मल दूसरे लैंग्वेज में डिस्कलरेशन, कई बार हमारे क्वेश्चन इन्हीं की वजह से गलत होता है। तो डिस्कलरेशन सबक्यूटेनियस टिश्यू अंडर द लिगेचर, लिगेचर के नीचे क्या डिस्कलरेशन दिखेगा, नहीं, आपको डार्क कलर देखने को मिला, डार्क रेडिश टाइप का कलर देखने को मिला, तो ये हमारा बिल्कुल नहीं होगा। अब इसके बाद रिफ्लैक्स वेजिनल इनिवेशन में ऑक्यूर इन, जो रिफ्लैक्स वेजिनल हमें देखने को मिलता है तो ज़्यादातर वो कहाँ देखने को है, वैगल इनिवेशन में अक्कर। ठीक है, तो अब ये वैगल जो होता है प्रेशर, ठीक है, वैगल को एक हम प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, अब रिफ्लैक्स प्रेशर इनिबिशन में अकर इन इम्पैक्शन ऑफ फूड इन लैरिक्स, वो जो फूड है लैरिक्स के अंदर फंस गया। ठीक है, ड्राउनिंग, इंसान डूब रहा है, हैंगिंग, तो रिफ्लैक्स वैगल, आपको वैगल पता है ना, जब पूरा हमारा बंद हो जाता है तो हमारा खाना भी फंस जाता है, ड्राउनिंग में होता है हैंगिंग, तो इसमें हमारे ऑल ऑफ द सारे के सारे होते हैं। ठीक है, इसमें एक तरह से कई बार क्या होता है, कार्डिक अरेस्ट भी आ जाता है पर्सन को। इसके बाद इन हैंगिंग कोमा अकर रैपिडली इफ लिगेचर कंप्लीटली एब्स्ट्रक्ट। ठीक है, अगर हैंगिंग के अंदर कहते हैं कोमा आ जाता है रैपिडली इफ लिगेचर कंप्लीटली एब्स्ट्रक्ट, एब्स्ट्रक्ट मतलब वो अपनी जगह से थोड़ा होता है तो कोमा में पर्सन चल जाता है। तो इसमें कौन सी वेन्स है, जगलर वेन्स, वर्टिब्रल आर्टरिया, फेरिक्स और कैटरिया आर्टरीज। तो जगलर वेन्स क्या होते हैं, जगलर वेन जो होते हैं हमारा सर्कुलेशन को, ब्लड सर्कुलेशन को स्टॉप करती है, होने नहीं देती।
ठीक है। जगुलर वेन का यही काम होता है। अब वर्टिब्रल आर्टरीज की अलग बात, ये भी स्लो कर देते हैं ब्लड को। और हमारी फेनिक्स, तो जो हैंगिंग के अंदर कोमा आ गया, रैपिडली आ रहा है, लिगेचर कंप्लीटली एब्स्ट्रक्ट है, तो हमारे कैरोटिड आर्टरीज की वजह से आता है। आर्टरीज हमारा ऑक्सीजन के साथ हमारा ब्लड हमारे बॉडी के अंदर वो कर रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन पॉलीग्राफी टेस्ट GSR स्टैंड फॉर, GSR पॉलीग्राफी टेस्ट में हमारा कहाँ स्टैंड करता है, तो गिल्ड स्कोर, एक मिनट, गिल्ड स्कोर रिएक्शन, गैल्विन स्किन रिएक्शन, गैल्विन सेंसन रिएक्शन और गिल्ड सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो आपको पता है GSR होता है गैल्विन स्किन रिएक्शन, ठीक है, गैल्विक स्किन रिएक्शन, ये हमारे 20 का ऑप्शन है। अब इन हैंगिंग एस्फेक्सिया साइन आर स्लाइट व्हेन, जब हैंगिंग होते हैं तो एस्फेक्सिया साइन आर स्लाइटली, कब होता है एस्फेक्सिया साइन, सस्पेंशन इज कंप्लीट, ठीक है। एस्फेक्सिया के साइन बहुत स्लाइटली दिखेंगे, धीरे धीरे हमारा दम घुटेगा, सस्पेंशन इज कंप्लीट सस्पेंशन हुआ है, या फिर हमारा हुआ है सस्पेंशन इज इनकम्प्लीट, द डिजीज इज इन नीलिंग पोजिशन, अपने दोनों घुटने धरती पे टिके हुए हैं, द डिजीज लाइन प्रॉन विद ओनली द फेस एंड चेस्ट ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। जो डिजीज है लाई प्रॉन विद ओनली द फेस एंड चेस्ट ऑफ द ग्राउंड की तरफ है ये, तो ये हमारा होता है जब कंप्लीट सस्पेंशन होता है, कंप्लीट सस्पेंशन देखने को मिलता है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन पॉलीग्राफी टेस्ट CQ स्टैंड फॉर, CQ अब आपको पता है नॉर्मल है, ये तो कंट्रोल क्वेश्चन, ठीक है, CQ हमारे कंट्रोल क्वेश्चन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए पॉलीग्राफ टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज, पॉलीग्राफी टेस्ट क्या होता है, साइकोलॉजिकल डिटेक्शन ऑफ डिसेप्शन, PDD, यह भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, और आप दूसरे देख सकते हो। इसके बाद हमारा क्या दिख रहा है, ब्रेन फिंगरप्रिंट, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज़ लाई डिटेक्टर फॉर मेजरमेंट, सुल्सी एंड गायरी, ठीक है, यूज़ EEG फॉर मेजरमेंट ऑफ सुल्सी एंड गायरी, यूज फॉर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ सुल्सी एंड यूज इको फॉर मेजरमेंट ऑफ सुल्सी एंड गायरी, ठीक है। तो ब्रेन फिंगरप्रिंट आपको पता है EEG से कनेक्ट हो, इलेक्ट्रो, इसकी कुल फॉर्म होते हैं, अभी मेरे को दिमाग में नहीं आ रही, तो इसका यह हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, यूज EEG फॉर मेजरमेंट सुल्सी एंड गायरी, सुल्सी एंड गायरी ब्रेन फिंगरप्रिंट से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। अब EEG की क्या होती है, इलेक्ट्रो इंसाइफ्लोग्राफ, ठीक है, इलेक्ट्रो इंसिफ्लोग्राफ, इसकी ये फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉमनली यूज्ड इन नार्को एनालिसिस, नार्को एनालिसिस के अंदर कॉमनली क्या यूज़ होता है, ठीक है, ये आप सबको ही पता है, तो हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, स्कोपोपैलिन हाइड्रोब्रोमाइड, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है, इन केस ऑफ हैंगिंग ए टिपिकल लिगेचर मार्क शोन फॉलोइंग करेक्टर एक्सेप्ट, जो हैंगिंग होती है उसके अंदर हमारा टिपिकली लिगेचर मार्क क्या होता है, लिगेचर आपको पता है ना, गर्दन पे जो निशान पड़ता है रस्सी के थ्रू, वो होता है। शोज फॉलोइंग करेक्टर, सारे के सारे शो कर रहा है एक्सेप्ट कौन सा नहीं कर रहा है, तो ओब्लिक मार्क देखने को मिला है, हाई अप इन नेक को अबव कर देता है, ऊपर की तरफ होता है, अबव द लेवल ऑफ थायराइड कार्ट्रिज, जो थायराइड कार्ट्रिज के अबव होता है, या कंटिन्यूस नहीं होता, पूरी नेक को कभी भी कवर नहीं करेगा, क्योंकि जो पर्सन अगर डेथ हुई है, ठीक है, ये फांसी पे टंगा है, तो ये क्या होता है, ऐसे पूरा होता है, और ये ऊपर की तरफ जाता है, और यहाँ नोट बंधी हुई होती है, ठीक है, ये नोट फिर ऊपर पंखे से टंगा होता है, तो ये एक तरह से अबव उठा होता है, तो कंटिन्यूस कभी नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विड्थ ऑफ लिगेचर मार्क कंपेयर टू द विड्थ ऑफ लिगेचर इन हैंगिंग, ठीक है। तो इसे क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विड्थ ऑफ लिगेचर मार्क की जो विड्थ होती है कंपेयर कर रहे हैं विड्थ ऑफ लिगेचर इन हैंगिंग इज नॉट ट्रू, क्या ये दोनों के दोनों ट्रू नहीं होती, दोनों साथ में अगर बात करेंगे तो ये कैसी होती है, तो ये हमारी जो विड्थ होती है ना, नॉर्मली जो कपड़े की है वो ज़्यादा होती है, और जो हैंगिंग की होती है उसकी पतली होती है, तो इसका बी ऑप्शन नंबर करेक्ट है, एक की हमारी मोर होती है, एक की कम होती है। ए लिगेचर मार्क मे नॉट बी सीन इन द नेक इन केस ऑफ हैंगिंग इन द फॉलोइंग कंडीशन, कौन सी में, इन सब में आपको लिगेचर मार्क नहीं देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट बताना किस में दिख जाएगा, ठीक है। अब इफ़ आ पोर्शन ऑफ क्लॉथिंग इंटर बिटवीन द लिगेचर एंड द स्किन, ठीक है, पोर्शन ऑफ क्लॉथिंग इंटरविन्स बिटवीन द लिगेचर एंड द स्किन, जो क्लॉथ का होता है इंटरविन कर रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में लिगेचर मार्क मे नॉट बी सीन इन नेक इन केस ऑफ हैंगिंग, इनमें नहीं दिखेगा। इन अ लूप इज मेड ऑफ सॉफ्ट मटेरियल, जब सॉफ्ट मटेरियल है तो वो खिसक जाएगा,
तो नहीं दिखेगा। इफ़ अ नैरो लिगेचर इज यूज, तो नैरो अगर बिल्कुल नैरो यूज़ किया तो इसमें भी आपको लिगेचर अच्छे से पूरा नहीं दिखा। इफ़ अ लिगेचर इज कट सून आफ्टर डेथ, अगर जो हमारा लिगेचर होता है कट कर देंगे आफ्टर डेथ, तो इसमें भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इस किस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों तो आपको 100% श्योरिटी है, ठीक है। जो थर्ड वन है, इफ़ अ पोर्शन ऑफ क्लॉथिंग इंटरव्यू बिटवीन द लिगेचर एंड द स्किन, तो पोर्शन ऑफ क्लॉथिंग वगैरह किसी की अटक गई है, उसकी शर्ट वगैरह का, तो भी आपको देखने को नहीं मिलता। तो आपको इफ़ आ नैरो लिगेचर, अब नैरो मैंने कहा पतली सी रस्सी होगी तो वो अच्छा सा हार्ड लिगेचर देगी ना, तो हमारा सी इसका ऑप्शन होगा। स्क्रैचेस और नेल मार्क ऑन द नेक इन हैंगिंग मे बी फाउंड इन केस ऑफ, स्क्रैचेस और नेल मार्क्स इन द नेक इन हैंगिंग मे बी फाउंड इन केस ऑफ, स्क्रैच वगैरह आपको देखने को मिलता है कौन से वाले केस में दिखा है? सुसाइड में देखने को मिल सकता है, एक्सीडेंट में नहीं दिखेंगे क्योंकि एक्सीडेंटली भी आपको क्या नाम है इसमें नेल मार्क ऑन द नेक इज हैंगिंग मे बी फाउंड इन केस ऑफ, एक्सीडेंटल में आपको अच्छे से नहीं देखने को, होमिसाइड में भी नहीं दिख रहा है, नेक पे नहीं दिखता, आप सामने वाले पे अटैक करते हो। तो सुसाइड और होमिसाइड, ठीक है, नहीं होमिसाइड में भी दिखेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। सुसाइड और होमिसाइड दोनों के अंदर आपको देखने होंगे, क्योंकि आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते हो, कोई आपको जान से मार रहा है, और सुसाइड में आपको पता है आपने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है, तो उस टाइम पे तो आपका बिल्कुल कॉन्शियस हो कि भाई लटकना है, बट क्या सडनली क्या एकदम से इम्पैक्ट आता है ना बॉडी से, रिफ्लेक्स एक्शन वर्क करता है और आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते हो, तो नाखून मार्क आपको देखने को मिल जाएंगे। अनइक्वल प्यूपिल इन हैंगिंग आर ड्यू टू प्रेशर ऑन द, अनइक्वल, कई बार दोनों प्यूपिल है ना अनइक्वल साइज से दिखते हैं, पैरासिम्पथेटिक चेन, साइम्पथेटिक चेन, ऑप्टिक पाथवे, तो ये इसके अंदर हम होते हैं सिंपैथेटिक चेन। सिंपैथेटिक चेन की वजह से क्या होता है, हमारा जो होता है अनइक्वल प्यूपिल आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। आपने कहा फर्स्ट इंटरनल ऑर्गन टू प्यूट्रीफाई इज, जो फर्स्ट इंटरनल ऑर्गन होता है जो कि हमारा प्यूट्रीफाई होता है वो कौन सा है? अब इसमें आप देखो, इनके मैं आपको टाइम बताती हूँ। जो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारे प्यूट्रीफाई होने के लिए, पहले तो हार्ट, ब्रेन या लिरिक्स या किडनी, तो फर्स्ट नंबर पे लिरिक्स और ट्रैकिया होता है हमारा, उसके बाद हमारे आते हैं किडनी, ठीक है, किडनी के बाद हमारा हार्ट आता है, प्यूट्रीफाई की बात हो रही है, ठीक है, डेथ की नहीं बात हो रही। उसके बाद हमारा आता है ब्रेन, सबसे लास्ट में मतलब प्यूट्रीफाई होता है, ठीक है। ट्रैकिया हमारा होता है लिरिक्स गले का, ठीक है। किडनी कितनी देर में हमारी हो जाती है? किडनी हमारी 4 घंटे में होती है। हार्ट हमारे कितने घंटे में होता है? हार्ट आपको देखने को मिल जाएगा 2 घंटे में। ब्रेन आपको 5 घंटे में, ठीक है। फर्स्ट इंटरनल ऑर्गन टू प्यूट्रीफाई, ये मतलब नॉर्मली मैम बताया, ये डेथ का बताया, ठीक है। जो हमारा हार्ट होता है डेथ कब होती है? 2 घंटे में हार्ट की डेथ होती है। किडनी की हमारे 4 घंटे में होते हैं। ब्रेन हमारे 5 मिनट में डेथ हो जाता है। बट प्यूट्रीफाई हमारे लिरिक्स और ट्रैकिया सबसे पहले प्यूट्रीफाई होता है। अब हमारा इन पॉलीग्राफी टेस्ट CQT स्टैंड फॉर, अब पीछे ही करा है कंट्रोल, जो हमारा जो कंट्रोल क्वेश्चन टेक्निक होते हैं उसके लिए होता है। इसका ऑप्शन क्या है? लास्ट ऑर्गन टू प्यूट्रीफाई, सबसे लास्ट ऑर्गन कौन सा प्यूट्रीफाई होता है? टेस्टिस, ओवरी, एडनल या यूट्रस। यूट्रस हमारा सबसे लास्ट में होता है, ठीक है, जो प्रोस्टेट होता है। ए पॉलीग्राफ लाई डिटेक्टर इज अ डिवाइस विच मेक अ कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ सेवरल साइकोलॉजिकल वेरिएबल सच एज, जो पॉलीग्राफ लाई डिटेक्टर होता है इज अ डिवाइस विच मेक अ कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ सेवरल साइकोलॉजिकल वेरिएबल, ठीक है, सेवरल साइकोलॉजिकल वेरिएबल कहता है। ब्लड प्रेशर, हीट रेट, रेस्पिरेशन एंड एक्टोडर्मल रिएक्शन, जो EDR होता है, ये तो इसमें तीनों के तीनों होते हैं, ठीक है, हमारे तीनों के तीनों होते हैं। अब 58 क्या है? प्यूट्रिफिकेशन ऑकर मोर रैपिडली इन, प्यूट्रिफिकेशन आपको रैपिडली कहाँ देखने को मिलता है? मोर रैपिडली, तो वाटर के अंदर आपको प्यूट्रिफिकेशन रैपिडली नहीं, वहाँ पे तो रुक जाएगा ना, स्टॉप हो जाएगा। एयर के अंदर, सॉइल या कोल्ड सोल्ट वाटर, प्यूट्रिफिकेशन होकर मोर रैपिडली सॉइल के अंदर हमें देखने को मिलता है, मोर रैपिडली सॉइल के अंदर होता है, ठीक है। जैसे आपको पता है, मैं बताती हूँ, आपको लिख के बताती हूँ, एक सेकेंड। जो हमारे सॉइल होता है, एयर और वाटर, ये तीनों के अंदर आपको प्यूट्रिफिकेशन देखने को मिलता है। अब सॉइल में आपका 1 हो रहा है, तो एयर में आपको ज़्यादा टाइम लगा, 2 गुना, और वाटर के अंदर 8 गुना ज़्यादा लगता है प्यूट्रिफिकेशन होने में। तो हमारा सॉइल दिख रहा है ना, मोर ओकर, ठीक है, मोर रैपिडली हमारे सॉइल के अंदर होता है, ठीक है, ये याद है ना 1 to 8। अब ली फैसिया सिंपैथिक्यू इज सीन इन, ली फैसिया क्या होता है? ली फैसिया हमारी दूसरी टर्म है, किसको बोलते हैं? जो टंग प्रोट्रूड होती है, जो दांत के नीचे टंग दब जाती है, ठीक है, टंग प्रोट्रूड, ठीक है। इस सीन इन किस में दिखती है? हैंगिंग, स्टेगुलेशन, स्मूदरिंग, एकोनाइट पॉइजनिंग, किस में दिखती है? हैंगिंग के अंदर ही दिखती है। ला फैसिया सिंपैथिक्यू इज इन हैंगिंग, ठीक है। अब इन केस ऑफ टिपिकल हैंगिंग, पोस्टमॉर्टम हाइपोस्टेसिस इज सीन इन,
जो हमारा टिपिकल हैंगिंग होती है, आप एक तो ए टिपिकल हैंगिंग होती है और एक हमारी टिपिकल होती है। अब ए टिपिकल जो होती है हमारी, ए टिपिकल, जिसमें क्या होता है पर्सन के हाथ पैर कहीं ना कहीं टच होते हैं, ठीक है। इसमें नोट की भी बात होती है, ए टिपिकल और टिपिकल पार्शियल और नॉन पार्शियल भी होते हैं। तो ए टिपिकल और टिपिकल दो तरह के हैंगिंग होते हैं। तो इन केस ऑफ टिपिकल हैंगिंग पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस इज सीन। पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस, हाइपोस्टेसिस जो लिविडिटी वगैरह होते हैं वो कहाँ देखने को मिलेगी, लेग और फिट पे तो आपको पता है देखने को मिले, हैंड एंड फोर आर्म पे भी आपको देखने को मिलता है, तो बोथ ए एंड बी, ठीक है, दोनों के जेनिटल एरिया पे नहीं देखने को मिलते, ठीक है। टिपिकल हैंगिंग मतलब पूरा लटका हुआ है पर्सन और पीछे से अच्छे से नोट वगैरह है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन अ पर्सन हैज सस्पेंडेड हिमसेल्फ बाय अप्लाइंग अ लिगेचर अराउंड द नेक सो दैट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन नोट इज सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ ऑसिपिटल, सच हैंगिंग इज कॉल्ड। जब एक पर्सन सस्पेंड हुआ है हिमसेल्फ by applying a ligature around the neck के around, as that the point of suspension knot is situated in the region to the occipital, such hanging is called। occipital पे है, occipital कहाँ पे, पीछे की तरफ, ठीक है, बैक साइड। आपको पता है occipital हमारा लास्ट में होता है, पीछे की तरफ होता है। अब ये पर्सन है पीछे की तरफ जो हमारा नोट आ रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं टिपिकल हैंगिंग। जब मैंने बताया ना टिपिकल, एटिपिकल, पार्शियल और इनकम्प्लीट, टिपिकल है। अब जो हमारी पार्शियल होती है ये क्या होती है और ये एटिपिकल क्या होती है, एटिपिकल क्या होती है हमारी जो साइड में आती है, ठीक है, साइड में जो लगती है, साइड में, ठीक है। टिपिकल हमारे जो पीछे की तरफ आते हैं, बैक साइड आते हैं ओसिपिटल के साथ। पार्शियल में क्या होती है, एक तो पार्शियल होती है और एक पार्शियल और इनकम्प्लीट एक ही बात हो गई, ठीक है, जिसमें हमारी बॉडी आधी ज़मीन पर टच हुई है या दीवार पर टच है तो वो पार्शियल होती है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है पोस्टमार्टम स्टेनिंग ऑफ लोअर पार्ट ऑफ हैंड एंड फीट इंडिकेट। जो पोस्टमार्टम स्टेनिंग होती है लोअर पार्ट ऑफ हैंड एंड फीट कहाँ पे इंडिकेट होती है, अभी बताया हमने हैंगिंग के अंदर होते हैं, तो आपको इससे पूरा पता चल गया, ठीक है। तो इसकी जो हमारा जो पोस्टमार्टम स्टेनिंग ऑफ लोअर पार्ट ऑफ हैंड एंड फीट और हैंड के लोअर पार्ट पे दोनों पे क्या इंडिकेट कर रही है, प्रोलॉन्ग सस्पेंशन आफ्टर डेथ मकी या एंटीमोर्टम हैंगिंग डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया ड्राउनिंग। अब देखो हैंगिंग मैंने बताया था, ठीक है, हैंगिंग भी इसका आंसर होगा, तो कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट हुआ है, प्रोलॉन्ग सस्पेंशन आफ्टर डेथ के बाद काफ़ी देर तक हमें सस्पेंशन बॉडी वहीं पे है, तो ये पोस्टमार्टम स्टेनिंग तो काफ़ी टाइम बाद आते हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। इन हैंगिंग ट्रांसफर स्प्लिट ऑफ कैरोटिड आर्टरी मे बी सीन इन हैंगिंग ट्रांसफर स्प्लिट ऑफ कैरोटिड आर्टरी को ट्रांसफर स्प्लिट हो जाते हैं, मे बी सीन, कब सीन आपको देखने को मिलेगी, तो अब कहाँ पे दिखा है, अब ट्रांसफर्स आपको स्प्लिट देखनी है तो वो आउटर कोट हो गया, मिडल कोट या इनर कोट, ये हमारे इनर कोट के अंदर देखने को मिलती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जो इंटीमा ऑफ द कैरोटिड आर्टरी इज यूजली रप्चर्ड इन, जो इंटीमा होती है वो कैरोटिड कार्ट्रिज की यूजली कब रप्चर होती है। अब इंटीमा हम एक और टर्म होगी इंटीमा हम इंटरनल को बोल देते हैं, ठीक है, इंटरनल। तो इंटरनल ऑफ द कैरोटिड आर्टरीज यूजुअली रप्चर्ड इन, कब रप्चर्ड होती है, रप्चर्ड आपको पता है ना, वो हो जाता है, ठीक है। तो वो कब आपको देखने को मिलेगी, हैंगिंग, लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन, ट्रॉमेटिक स्फीयर या बर्किंग आपको डंडे से जो मारते हैं वो हमारा होता है। किसी पर्सन को बैम्बो स्टिक से आप उसको मार देते हैं, मार के खून के थ्रू मार देते हैं, तो बर्किंग एक और होता है। अभी अगर मेरे को दिमाग में आएगा तो मैं बताऊँगी, थोड़ा सा डाउटफुल है जो मैंने अभी बताया, ये आपको डाउटफुल है, ठीक है, सब कुछ याद थोड़ा ना रहता है। द इंटीमा ऑफ द कैरोटिड आर्टरी इज यूजली रप्चर्ड इन, रप्चर्ड कब हो जाते हैं, इंटरनली कैरोटिड आर्टरी, अभी ऊपर भी कैरोटिड आर्टरी जो होते हैं उसको एयर कोट में देखे तो वो रप्चर्ड वगैरह स्प्लिट करके देखेंगे तो देखने को मिल जाएगी। और कैरोटिड आपको पीछे भी पढ़ा था आपने, कैरोटिड कहाँ पढ़ा था, जहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जो इंसान जब मरता है तो कोमा की स्टेज पे जब कब चले जाता है, हैंगिंग जब वो होते हैं और कंप्लीटली एब्स्ट्रक्ट हो जाता है लिगेचर, तो जब भी हमारे कैरोटिड आर्टरीज की वजह से आता है, ठीक है, पर्सन कोमा के अंदर जाता है कैरोटिड आर्टरीज की वजह से, ठीक है, कोमा के अंदर भी इसी से जाता है। इसके अंदर जो ब्लड वगैरह देखा है इनर कोट को देखते हैं जब हमारा होता है, और जो हमारे कौन सा हो गया जब इंटीमा हो रहा है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इज यूजुअली रप्चर्ड, तो किसमें आपको देखें ये सीधा है, इसका हमारा हैंगिंग होगा, ठीक है। मैंने इसका आपको सारी चीज़ बता दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या कह रहे हैं, ए पैथोलॉजिस्ट वुड एक्सपेक्ट राइगर मोटिस इज टू डिसअपियर आफ्टर हाउ लॉन्ग। जो राइगर मोटिस होता है वो डिसअपियर, अभी मैंने पीछे बताया था 4 से 6 घंटे जो हमारा मतलब टाइम होता है, इवन नहीं वो तो हमारे लिविडिटी का होता है 4 से 6 घंटे हाइपोस्टेसिस का, ठीक है। जो हमारा राइगर मोटिस होता है, राइगर मोटिस का जो हमारा टाइम पीरियड होता है ये हमारा होता है, स्टार्ट होता है 8 घंटे के बाद राइगर मोटिस,
ठीक है। उसके बाद डिसअपेयर कब हो जाता है, कब तक रहता है, आफ्टर हाउ लॉन्ग, तो ये हमारा 36 घंटे तक डिसअपेयर हो जाता है। 8 से लेकर हमारा 36 आवर के बाद ये हमारा डिसअपेयर आपको देखने को मिल जाएगा। टाइम ऑफ डेथ कैन बी अप्रोक्सीमेट बाय एनालिसिंग द विट्रस ह्यूमर फॉर द लेवल ऑफ, तो टाइम ऑफ डेथ कैन बी अप्रोक्सीमेट बाय एनालाइजिंग द विट्रस ह्यूमर फॉर द लेवल ऑफ, विट्रस ह्यूमर की बात हो रही है कि विट्रस ह्यूमर से हम क्या बताते हैं, टाइम ऑफ डेथ बता सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली हम बता सकते हैं पर्सन की कब होगी। तो विट्रस ह्यूमर में हम क्या देखेंगे, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, तो इसके अंदर हमारा पोटेशियम देखा जाता है। ठीक है, इसका यही ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसी वीडियो में हम 100+ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हैंगिंग विद फीट टचिंग द ग्राउंड इज सीन इन, हैंगिंग विद फीट टचिंग द ग्राउंड इज सीन, अब फीट टच कर रहा है ग्राउंड को तो किस में होता है, आपको पता है कितना स्टूल टेबल लगा लो उसके बाद नेक स्ट्रेच होती है थोड़ी सी, तो ये आपको सुसाइडल हैंगिंग में आपको ये देखने को मिल जाएगा। एडिपोस स्टार्ट अर्ली इन ऑल द फॉलोइंग, एडिपोसिर सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ, एडिपोसिर जो रैंसिड बटर बनाता है। ठीक है, एडिपोसिर जो मरने के बाद में रैंसिड बटर बनाता है ना, जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उनको रैंसिड बटर की फॉर्मूला है, जो वाइटिस और टाइम के बाद येलोइश कलर के हो जाते हैं, वो एडिपोसिर होता है। ठीक है, कब स्टार्ट होता है, अर्ली किस में आपको देखने को मिलता है, फॉलोइंग इन सब में देखने को मिलता है, एक्सेप्ट किस में नहीं देखने को है, फेस, पटक, ब्रेस्ट, चेस्ट वॉल, तो इसके अंदर आपको क्या नाम है, फेस के अंदर आपको एडिपोसिर सबसे पहले अर्ली देखने को, बटक लोग जो पीछे होते हैं उसके अंदर क्योंकि ज़्यादा मांस वगैरह होता है, ब्रेस्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगा, पर चेस्ट वॉल में नहीं, चेस्ट वॉल थोड़ी फ्लैट होती है तो इसमें आपको टाइम लगेगा देखने में। डिहाइड्रेशन श्रीविंग ऑफ द कैडवार इज कॉल्ड, डिहाइड्रेशन जो हम करते हैं, जो हमारे कैडवारिज्म जो हाथ में आता है मैंने बताया था ना, तो डिहाइड्रेशन श्रीविंग ऑफ द कैडवार, कैडवार का जो डिहाइड्रेशन होता है उसको कब होता है, प्यूट्रिफिकेशन, स्पॉनिफिकेशन, स्पॉनिफिकेशन हमारा एडिपोसिस के बाद ही आ जाता है, और हमारा मम्मीफिकेशन, तो हमारा मम्मीफिकेशन के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। फॉर्मल्डिहाइड इंजेक्टेड फॉर एम्बाल्मिंग, तो फॉर्मल्डिहाइड इंजेक्टेड फॉर एम्बाल्मिंग क्या होता है, 10%, 20%, 30%। एम्बाल्मिंग क्या होता है, जो हम आर्टिफिशियली जो हम किसी बॉडी को रख रहे हैं, ठीक है, एम्बाल्मिंग उसको आर्टिफिशियली हम प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिफिशियली जो हम प्रिजर्व करते हैं, आर्टिफिशियली हम मम्मीफिकेशन करते हैं, उसे एम्बाल्मिंग बोलते हैं। ठीक है, और उसे फॉर्मल्डिहाइड कितना परसेंट उसमें इंजेक्ट किया जाता है, ये हमारा 40% इंजेक्ट किया जाता है। ऑर्डर ऑफ मम्मीफाइड बॉडी, जो मम्मीफाइड बॉडी होती है उसकी क्या ऑर्डर होती है, वो ऑर्डर लेस होती है। ठीक है, कोई ऑर्डर नहीं होती, काफ़ी टाइम से रखी हुई है तो कोई ऑर्डर आपको नहीं आएगी, ऑर्डर लेस होती है। पंजेंट, ऑफेंसिव और प्यूट्रीफाइड, ये किसी मतलब ड्रग वगैरह का इनकी तरफ से देखने को मिल जाएगा, कोई पॉइजन ले लिया तो उसमें देखने को मिलता है। फॉर एम्बाल्मिंग केमिकल आर इंजेक्टेड इन, एम्बाल्मिंग कौन से केमिकल इंजेक्ट होते हैं, आप ऊपर तो आपने भर दिया, फॉर्मल्डिहाइड तो है ही। ठीक है, एम्बाल्मिंग जो आर्टिफिशियल मम्मीफिकेशन करते हैं उसमें हमारा फॉर्मल्डिहाइड होगा। ठीक है, तो एम्बाल्मिंग केमिकल इंजेक्टेड है, फीमरल आर्टरी, चेस्ट कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, लोअर कैविटी, किस में आ रहा है। ठीक है, ये हमारा एम्बाल्मिंग केमिकल आर इंजेक्टेड कहाँ पे केमिकल इंजेक्ट है, फेमरल आर्टरी के अंदर किया जाए, चेस्ट कैविटी, एब्डोमिनल, लोअर कैविटी इनके अंदर नहीं किया जाता। मैगट्स अपीयर इन नेचुरली ऑरिफिक्स ऑफ डेड इन द समर इज अबाउट, मैगट्स जो होते हैं, अब मैगट्स जब पर्सन डेथ हो जाती है, बॉडी जो होती है उसके ऊपर मैगट्स का इन्वेंशन होता है, आंट आते हैं सबसे पहले। ठीक है, आंट के बाद हमारे मैगट्स देखने को मिल जाएंगे उसके ऊपर, मैगट्स के बाद आपको अदर इंसेक्ट भी देखने को मिल जाएंगे, जो आपके वो कॉकरोच वगैरह होते हैं ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारी आप चीज़ आपको दिखाएं। तो मैगट अपेयर इन नेचुरली ऑरिफिक्स ऑफ डेड इन समर, समर में पूछ रहा है। ठीक है, गर्मियों में, तो इसमें कब देखने को मिलेगा, मैगट्स कितनी देर में आपको आ जाएंगे वहाँ पे, 2 से 4 घंटे में, 6 से 8 घंटे में, 12 से 24 या 8 से 12। अब आपको पता है ये हमारे 48 घंटे का टाइम होता है। ठीक है, मैगट्स क्योंकि पहले तो वो आएंगी, मक्खियाँ आएंगी, अपने अंडे देगी, अंडे देने के बाद मैगट्स ग्रो होता है। ठीक है, तो समर के टाइम थोड़ी सी गर्मी टाइम होता है तो 12 से 24 घंटे में आपको मैगट्स देखने को मिल जाते हैं। आफ्टर दैट ऑल ऑफ द फॉलोइंग शो राइज इन CSF एक्सेप्ट, CSF क्या होता है, स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, स्पाइनल फ्लूइड CSF, आफ्टर दैट ऑल ऑफ द फॉलोइंग शो राइज इन CSF, स्पाइनल फ्लूइड जो होता है, सॉरी सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, तो किसमें आपको देखने को नहीं मिलता, लैक्टिक एसिड, अमाइनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, इन सब में देखने को मिलेगा, किसमें नहीं देखने को मिला, इसमें बात चल रही है। ठीक है, कौन सा, CSF। ठीक है, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड स्पाइनल के अंदर होता है, तो लैक्टिक एसिड में आपको देखने को मिला, अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में पूरे में देगा, यूरिक एसिड में आपको देख रहेगा, तो यूरिया के अंदर ये आपको देखने को नहीं मिलता। आफ्टर दैट ब्लड लेवल ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज, आफ्टर दैट ब्लड लेवल ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज, कहाँ का ब्लड लेवल डिक्रीज होता है, हमारा सोडियम का।
सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तीनों, तो सोडियम का। ब्रश बर्न रेफर्स टू, ब्रश बर्न किससे रिफर है? इलेक्ट्रिक बर्न, लाइटनिंग बर्न और स्लाइडिंग एब्रेशन और प्रेशर एब्रेशन। तो हमारे जो ब्रश की तरह दिखता है तो वो स्लाइड हो जाता है ना, जब हमारा ब्रश बर्न देखने को मिलता है तो स्लाइडिंग एब्रेशन ये हमारा होता है। ठीक है, इसका इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रोक्यूशन यू मोस्टली सी, जब हाउस होल्ड की बात आती है तो इलेक्ट्रोक्यूशन यू मोस्टली सी एल्बो राइजिंग, रेड स्किन मार्क आपको देखने को मिलेंगे। बर्न्स वेयर करंट एंटर और एग्जिट, वहाँ पे बर्निंग आपको दिखेगा। डीप बर्निंग ऑफ टिश्यू इन और अराउंड द हार्ट के पास। अब हार्ट की क्या जो इलेक्ट्रोक्यूशन देखने को मिल रहा है हाउस होल्ड के अंदर, तो हार्ट की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं आ रही ना। नो एनाटॉमिक लेसन्स, कोई एनाटॉमिक लेसन्स नहीं होता इसमें, तो इलेक्ट्रोक्यूशन होता है हाउस होल्ड, घर के अंदर, होम के अंदर। तो वहाँ पे क्या कोई बॉडी पे दिखेगा? नहीं, नो एनाटॉमिक लेसन्स आपको देखने को मिलेगा। द प्रिवलेंस ऑफ सुसाइड इज़ हायर इन, जो प्रिवलेंस ऑफ सुसाइड होते हैं ज़्यादातर हायर का होता है डिप्रेशन पर्सन में, साइकोपैथिक पर्सन में, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में। तो अगर ज़्यादा ड्रिंक वगैरह कर रहा है कोई पर्सन, साइकोपैथिक है या डिप्रेसिव है, तो इन सब में आपको सुसाइड की हायर टेंडेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, ऑल ऑफ द ड्रिवलिंग ऑफ सलाइवा इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ठीक है, ड्रिवलिंग ऑफ सलाइवा अभी मैंने आपको बताया, तो ड्रिवलिंग ऑफ सलाइवा आपको देखने को मिल जाता है। ड्रिवलिंग ऑफ सलाइवा इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटीमोर्टम हैंगिंग, पोस्टमॉर्टम, होमिसाइडल, सुसाइडल। तो अभी मैंने बताया आपको, अभी बात की थी हमने ये हमें एंटीमोर्टम हैंगिंग कि इंसान खुद से मर रहा है। ठीक है, सुसाइडल में स्ट्रैगुलेशन, सुसाइडल नहीं होता कभी भी। ठीक है, स्ट्रैगुलेशन कोई भी सुसाइडल नहीं होता, तो एंटीमोर्टम हैंगिंग। लीचिंग इज अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअली एस्फिक्सिया, लिंचिंग मतलब जो पब्लिक में किसी को फांसी दे रहे हैं, लिंचिंग सेक्सुअल एस्फिक्सिया, होमिसाइड है, जुडिशियल है, स्ट्रैगुलेशन। तो होमिसाइड होते हैं लोग भीड़ मिलके किसी को मार देते हैं, वो हमारा आ जाता है। ठीक है, अब हमारा 81 लिंचिंग जो भीड़ में मार रहे हैं किसी को, ये मैंने बता दिया। अब प्रैक्टिस इन नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका की साइड प्रैक्टिस होती है, या हमारी प्रैक्टिस वाई वाइट पीपल और नेग्रोज पे होती है। हैंगिंग पब्लिकली ऑन अ ट्री पे, तो ये सारे होते हैं लिंचिंग जो पब्लिक किसको मार देते, तो ऑल ऑफ द वे। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट कंसर्निंग एक्सीडेंटल हैंगिंग, एक्सीडेंटल हैंगिंग की बात हो रही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहते हैं? इट मे बी एसोसिएटेड विद एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर। जो स्टेटमेंट कहते हैं नॉट करेक्ट एक्सीडेंटल हैंगिंग, खुद से एक्सीडेंटल हैंगिंग में करेक्ट नहीं है, तो इट मे बी एसोसिएटेड विद एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर, हाँ एक्सीडेंटल हो जाते हैं एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर जो मैसोचिज्म यूज होता है। It may occur in workman in falling from scaffolding and getting entangled in rope के ऊपर अटक जाएगा, उसकी भी हो जाती है। It may occur for suspension of the chin by the steering wheel of a motor car के व्हील के ऊपर लग जाएगी तो उसकी वजह से हो जाएगी। जैसे आपने अभी रिसेंटली देखा था अंजलि केस दिल्ली का जो हुआ था, तो क्या उसके ऊपर ये भी हो सकता है ना, अभी पोस्टमार्टम किसी को पता थोड़ी ना है कि उसका सस्पेंशन हो जाएगा चिन वगैरह का, तो एक्सीडेंटल हैंगिंग की वजह से मर गया है। It may occur in infant with a string attached to a टॉय टाइज टू द क्रिब, तो ये इट में ओके इन्फेंट जो छोटा बच्चा होता है विद द स्ट्रिंग अटैच टू अ टॉय टाइड टू द क्रिब, तो इससे होगा नहीं होगा, तो डी इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, अब पोस्टमार्टम हैंगिंग इज करेक्टरिस्टिक बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो पोस्टमार्टम हैंगिंग होती है करेक्टरिस्टिक बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कौन सा नहीं है? ठीक है, मार्क ऑफ द वायलेंस ऑन द बॉडी, हाँ आपको मार्क बॉडी के ऊपर दिख सकते हैं, पोस्टमार्टम हैंगिंग है भाई, मार्क किसी ने मार के टांगा तो मार्क दिखेंगे वायलेंस में। नो ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा, ये भी आपको देखने को मिलेगा। साइन ऑफ ड्रैगिंग ऑन बॉडी को ड्रैग किया गया है, वो भी साइन आपको देखने को मिलेगा। जो कंटिन्यूअस लिगेचर मार्क राउंड द नेक, क्या कंटिन्यूअस लिगेचर मार्क दिखेगा राउंड द नेक, तो पोस्टमार्टम हैंगिंग लिगेचर मार्क पहली बात अच्छे से बनेंगे ही नहीं, तो कंटिन्यूअस तो आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, तो ये हमारा डी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब डेथ बाय सुसाइडल हैंगिंग इज ड्यू टू, सुसाइडल हैंगिंग डेथ जब होती है किसकी वजह, शॉक से होती है, फ्रैक्चर डिस्लोकेशन ऑफ अपर सर्विकल, रैपिड एस्फिक्सिया, इनहिबिशन ऑफ अर्थ, तो ये आपको पता है या तो एस्फिक्सिया से वजह है, तो एस्फिक्सिया जो सुसाइड होती है ना तो उसमें वो स्लो देखने को मिलती है, तो इसमें फ्रैक्चर डिस्लोकेशन ऑफ अपर सर्वाइकल की वजह से होते हैं, अपर सर्वाइकल का फ्रैक्चर डिस्लोकेशन होता है, इसलिए जो हमारे होते हैं ना जुडिशियली हैंगिंग में। ठीक है, क्योंकि जुडिशियल हैंगिंग में एक ही दम से झटके से, ये टेबल है तो बहुत झटके से इसको गिर जाता है, तो फ्रैक्चर डिस्लोकेशन होता है अपर सर्वाइकल। और जो सर्वाइकल का होता है कई बार हमारे कहते हैं कि C2 C3 नॉर्मल हैंगिंग में जाता है, C3 से C4 जो हमारे जुडिशियली होते हैं उसमें, C4 से जो C5 हमारी टूटती है ना, ये हमारी कभी कभी रेयर केस आपको देखने को मिलता है जब ये हमारी हैंगिंग होती है।
इन जुडिशियली हैंगिंग फ्रैक्चर वर्टिब्रा आर सीन। जुडिशियली हैंगिंग में देखो यही क्वेश्चन में अभी बता रहे थे ना, तो जुडिशियली हैंगिंग में फ्रैक्चर वर्टिब्रा आर सीन। कब आपको फ्रैक्चर वर्टिब्रा दिखेगा? वर्टिब्रा जो अभी हमने देखा है ना, फ्रैक्चर डिसलोकेशन होता है अपर सर्वाइकल का, तो ये आपको देखने को मिलता है C667, इसमें ये ऑप्शन दिया है, पर ये बहुत रेयर केस होता है। बहुत ऊंचाई से जब कुछ गिरता है कई बार तो गर्दन भी अलग हो जाती है, तो इसका जो आंसर होगा ना ये हमारा 4 से 5 होता है। ठीक है, मतलब C1 C2 नॉर्मल हमारे हो जाए, C2 C3 उससे ज़्यादा आपको चांस मिलेगा। मतलब C6 C7 बहुत रेयर होता है, बहुत ही ज़्यादा रेयर। तो इसका ऑप्शन नंबर C2 से C3 या C4 से C5 अभी एग्जाम के हिसाब से कि क्या हो सकता है। ठीक है, अगर आप इंटरनेट पे देखोगे तो यही देखेगा। वुंड कोज बाय सिकल इज सिकल। ठीक है, अब सिकल से वुंड कोज हुआ तो वो क्या होगा? स्टैब बोन है, इंसिस बोन। आप स्टैब बोन इंसिस बोन एक वो बनाते हैं ना, मार्क बनाते हैं। स्टैब बोन ऐसे नॉर्मल पहना भी बन जाएगा। ठीक है, इंसिस बोन, तो ये सिकल, तो बोथ ए एंड बी दोनों के दोनों होते हैं। ठीक है, अब बेवलिंग कट रिफर टू बेवलिंग। बेवलिंग क्या होती है? बेवलिंग समझाती हूँ मैं आपको। ये जो होता है ये हमारा मिरर है, मिरर से बताऊंगी, या बॉडी है, तो इसके अंदर आपको कट देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे ऊपर नीचे आपको देखने है, ये बेवलिंग कट होता है। बॉडी के अंदर भी होता है, मिरर के अंदर भी देखने को मिल जाता है। तो ये किस रहता है? फ्लैप वुंड, ओवरहैंग मार्जिन, वन मार्जिन अंडरमैन, इरेगुलर मार्जिन। तो ये कौन सा होता है? वन मार्जिन अंडर जो माइंड होते हैं, वन मार्जिन अंडरमैन, एक अंदर की तरफ है एक बाहर की तरफ, तो ये हमारे होते हैं बेवलिंग कट। विप्लश, जो विप्लश इज विच फॉर्म ऑफ इंजरी? विप्लश क्या है? ठीक है, विप्लश कौन सी फॉर्म ऑफ इंजरी होती है? तो विप्लश हमारी हाइपर फ्लैक्शन, हाइपर जो होते हैं एक्सटेंशन, लेटरल फ्लैक्शन या एटलांटो एक्सियल डिसलोकेशन, ये हमारी हाइपर एक्सटेंशन होते हैं विप्लस इंजरी। ठीक है, विप्लस इंजरी कार वगैरह में देखते हैं ना, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, हाइपर एक्सटेंशन। ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा, कॉमन साइट ऑफ GI रप्चर इज। जो ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा होता है, ब्लंट किसी बाहर से ब्लंट चीज से किसी को मारा है, एब्डोमिनल ट्रॉमा कॉमन साइट ऑफ GI रप्चर इज स्टमक, ड्योरनम, जेजनम या ट्रांसवर्स कॉलम। तो ये आपको ट्रांसवर्स कॉलम में देखने को मिलता है। In drowning, the epidermis of the hand and feet is separated in the form of gloves and stocking. After, जो ड्राउनिंग होती है, in a drowning, the epidermis of the hand and the feet is separated in the form of glove की फॉर्म में आ जाती है, and stocking after, कितनी देर के बाद होती है। ठीक है, इससे ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये हमारी 2 मिनट पानी के अंदर रहेंगे तो क्या आपका ग्लव वगैरह बाहर आ जाएगा? नहीं आता ना, आपको सबको पता है। 2 घंटे पानी में रहोगे, कई बार सफाई करते हो तो उसमें भी रहता है, नहाने जाते हो कहीं पानी में हरिद्वार वगैरह, तो वहाँ पे भी ये होता है। या 2 वीक के अंदर भी नहीं आएगी, तो ये 2 महीने, सबसे ज़्यादा टाइम यही है 2 महीने के अंदर। ठीक है, चैडविक साइन। चैडविक साइन हमारा क्या होता है? चैडविक साइन हमारा सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, इंक्रीज वेजिनल म्यूकस सिक्रेशन, ब्लू कोलोरेशन ऑफ वेजिना, या ऑल ऑफ द अब। जो चैडविक साइन होता है ये हमारा सर्वेक्स की सॉफ्टनिंग नहीं होती, इंक्रीज वेजिनल म्यूकस सिक्रेशन नहीं होता, ब्लू कलरेशन ऑफ वेजिना, उसको हम चैडविक साइन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने 2 टर्म सीख ली। विप्लश हमारी क्या थी? जो कि हमारे हाइपर एक्सटेंशन होती है। ठीक है, हाइपर एक्सटेंशन। ठीक है, उसके बाद दूसरी चैडविक साइन हमारे ब्लू कलरेशन ऑफ वेजिना, ये वेजिना से रिगार्डिंग होती है। ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर नेसेसरी टू प्रोड्यूस फैटल एयर एम्बोलिज्म इज, एयर एम्बोलिज्म मतलब एस्फेक्सिया, पीछे मैंने बताया। ठीक है, ऐसे ऐसे टर्म्स होती हैं, ये याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, एस्फेक्सिया यही है हमारा। तो अमाउंट ऑफ एयर नेसेसरी टू प्रोड्यूस फैटल एयर एम्बोलिज्म, कितने अमाउंट आपको चाहिए एयर, अमाउंट ऑफ एयर नेसेसरी टू प्रोड्यूस फैटल मतलब बहुत ज़्यादा आपका दम घुट के मर जाए, तो उसमें कितना चाहिए होता है? ये आपको 100 ml चाहिए होते हैं। ठीक है, फैटल ब्लॉकेज हो जाएगी आपकी, एयर एम्बोलिज्म हो जाएगा। ठीक है, आर्टिफिशियल जो हमारा आता है ना वो हो जाएगा, इंसान मर जाएगा, फैटल एयर एम्बोलिज्म हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाइन्टी से मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया इज अ डेंजर विद। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कैसे डेंजर है? एट्रोपिनिया, सुसिनाइल कोलिन, पेनक्यूरियम या ऑल ऑफ द। तो इसका सुसिनाइल कोलिन है। कुछ चीज़ें आप नॉर्मली पढ़ लोगे तो बहुत है। हाइपोथर्मिया इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन रेक्टल ओरल टेम्परेचर लेस देन। हाइपोथर्मिया कब हमारा होता है?
कब एग्जिस्ट होता है, जब रेक्टर और ओरल टेम्परेचर किससे कम होता है। अब आपको पता है नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है इन्वायरमेंट वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जो हाइपोथर्मिया होता है वो कब एग्जिस्ट होते हैं, जब 35 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर होता है। फ्रॉस्टर बाइट, अब ये हमारे ठंडे चीज़ से रिगार्डिंग है, ठीक है, कोल्ड से रिगार्डिंग हमारी फ्रॉस्टर बाइट होते हैं। ऑकर व्हेन कंटिन्यूस एक्सपोजर टू अ टेम्परेचर रेंज ऑफ, कितने टेम्परेचर से रेंज में पर्सन रहेगा। एक मूवी थी फ्रॉस्टर बाइट से, ठीक है, लड़कियां ना फ्रीजर के अंदर बंद हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ठंडक वगैरह होती है वहाँ पे, तो उसमें भी ये देखा था। तो वेरी कॉमनली आपको देखने को मिल जाएगा। ये सबसे पहले फ्रॉस्टर बाइट कब ओकर होता है, सबसे पहले मतलब ये कितने टेम्परेचर पे होता है, ठीक है, कंटिन्यूस एक्सपोजर टू अ टेम्परेचर रेंज ऑफ, ये हमें आपको -2 डिग्री सेल्सियस से बिलो जब नीचे नीचे गिरता जाएगा ना, जब आपको ये देखने को मिलेगा। और ये सबसे पहले आपका नोज़ के अंदर होता है, ठीक है, नोज़ के अंदर आपको ये देखने को मिल जाता है। फ्रॉस्टर बाइट इज़ वेरी कॉमन इन, अभी बताया लिप्स, चेक्स, नोज़, हेयर, तो नोज़ के अंदर आपको कॉमनली देखने को मिलता है। बर्न टाइप रिलेटिवली पेनलेस, अब बर्न की टाइप होती है जो पेनलेस होती है, टाइप ऑफ बर्न, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 4th। जो पेनलेस बर्निंग होती है ना वो हमारी 3rd डिग्री बर्निंग होती है, ठीक है, 3rd डिग्री होती है, रिलेटिवली हमारी पेनलेस होती है। मिनिमम टेम्परेचर टू प्रोड्यूस बर्न इज, मिनिमम टेम्परेचर आपको बर्निंग अगर बॉडी के अंदर आ रही है तो मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है। आप देखो 35 डिग्री सेल्सियस तो हाइपोथर्मिया कोज कर रहा है, ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होता है। तो जो टेम्परेचर होता है वो मिनिमम कितना चाहिए जब बर्निंग प्रोड्यूस हो रही है, तो 45 डिग्री 44 या 45 डिग्री सेल्सियस हमारा होता है। तो इसका आंसर क्या है, ये हमारा 44 डिग्री सेल्सियस होता है। हीमोग्लोबिन ऑकर व्हेन हीमोग्लोबिन्यूरा ऑकर व्हेन बर्न स्किन सरफेस एक्सिड, जो बर्न स्किन सरफेस है उसका एक्सिस हो जाता है, एक्सिड बढ़ जाती है, तो वो हीमोग्लोबिन्यूरा ऑकर कब होती है, जब बर्न स्किन एक्सिस होता है 30% से, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्रोथ इज फाउंड एट द माउथ एंड नोज, फ्रोथ मतलब झाग, इन सब में मिलते हैं एक्सेप्ट किसमें नहीं मिलेगा, तो स्ट्रैंगुलेशन, इलेक्ट्रिक शॉक, ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया या ओपियम पॉइजनिंग। तो ओपियम पॉइजनिंग में भी आपको झाग देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिक शॉक जब लगता है, जब भी झाग आता है, स्ट्रैंगुलेशन किससे हमारा स्ट्रगल करके स्ट्रैंगुलेशन, मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन वगैरह से, तो भी आपको देखने को मिल जाता है, झाग निकलता है मुंह से, खून भी निकलता है। बस ट्रॉमेटिक जो एस्फिक्सिया होता है ना उसके अंदर आपको ये देखने को नहीं मिलता, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। ए चाइल्ड ड्राउन इन अ पॉन्ड, द मोस्ट करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग एट द ऑटोप्सी इज, एक चाइल्ड ड्राउन हुआ है किन में, पॉन्ड के अंदर, पॉन्ड के अंदर मतलब आपको पता है पॉन्ड जिसमें रुका हुआ पानी है, तो कौन सा आपको फाइंडिंग उसके अंदर मिलेगी। पेट्रियाकल फिश आपको देखने को मिलेगा, वाशवुमन फिट जो फूले फूले, क्यूटिस एंसेरिया, या फिर हमारा फ्रोथ एट माउथ एंड इन रेस्पिरेटरी पैसेज, क्या वो ड्राउन हुआ है चाइल्ड, खुद से गिरा है, मार के नहीं गया, तो फ्रोथ भी दिखेंगे एट अ माउथ एंड इन रेस्पिरेटरी पैसेज। Froth of drown can be differentiated from that due to the other caused by microscopic detection of mucus, detecting excess of sodium chloride, detecting excess of potassium, detecting excess of magnesium। तो माइक्रोस्कोप से डिटेक्शन होते हैं हम म्यूकस का, जब हमें बताता है फ्रोथ ऑफ ड्राइनिंग कैन बी डिफ्रेंशिएट फ्रॉम दैट ड्यू टू अदर कोज से भी आ सकते हैं फ्रोथ, तो उसको हम म्यूकस के अंदर माइक्रोस्कोपली देखते हैं तो पता चल जाता है। ए पॉलीग्राफी टेस्ट किसे बोलते हैं, गैल्विक स्क्रीन इलेक्ट्रोडर्मल रिस्पॉन्स, स्किन कंडक्टेंस रिस्पॉन्स, तो ये हमारा GSR होता है, गैल्विक स्किन रिस्पॉन्स, जो इलेक्ट्रोडर्मल होती है ये हमारा उसके रिगार्डिंग होता है ब्रेन, ठीक है। स्किन कंडक्टेंस रिस्पॉन्स भी उसी में होता है। BEOS इज अनदर EEG प्रोसीजर विच वॉज डेवलप्ड इन 2003, तो EEG हमारा किससे के रिगार्डिंग था, अभी मैंने पीछे बताया ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के लिए, तो BEOS भी इसी के रिगार्डिंग, तो ये किसने दिया, CR मुकुंदन ने दिया था। देखो कैसे कैसे लिखा, CR मुकुंदन अलग अलग, तो CR मुकुंदन MUKUNDN। ए ड्रग गिव इन नार्को एनालिसिस, सोडियम अमाइटल और थायापेंटन, सोडियम ट्रूथ ड्रग, ट्रूथ सीरम, नार्को एनालिसिस कौन सा दिया जाता है हमारा, इसमें बोल रहा है, ठीक है। और एक और ऑप्शन हमारे क्या है, ऑल ऑफ द अबव, तो कौन से वाले दिए जाते हैं, ये हमारे सारे के सारे इसके अंदर दिया जाता है। सोडियम अमाइटल जो अमाइटल ये भी दिया जाता है, ये ट्रूथ ड्रग भी बोलते हैं, ट्रूथ सीरम भी बोलते हैं, तो ये सारे हमारे नार्को एनालिसिस के अंदर दिए जाते हैं। तो ये हमारे टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 105 क्वेश्चन, ठीक है, ऑल इसका आंसर है। तो 105 क्वेश्चन हमने कर लिया है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्वेश्चन समझ आ गई, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ किया। तो अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और आपको अगर कोई प्रिफरेबल कोई यूनिट के क्वेश्चंस चाहिए तो आप मेरे को बता देना, मैं उसके क्वेश्चंस भी 100 लेके आ जाऊँगे। तो ये 100 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ है, हम इसके भी आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि
टोटल बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इसमें हमने ज़्यादातर हैंगिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन किया, तो हम सारे के सारे क्वेश्चन कवर अप करेंगे। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं, नए हैं, दैन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, जो यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।